हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे रॉकेट propulsion और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हमें देखना होगा इसके थ्योरी को। ठीक है कि ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉकेट propulsion का मतलब होता है कि ये धरती से कैसे ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। तो आपने कुछ एग्जांपल्स से समझना है। ठीक है। क्या होता है ना कि कोई गन है, तो गन से जब बुलेट निकलती है आगे की ओर, तो गन क्या करता है, पीछे एक फोर्स फील करता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई फायरमैन है, उसने ये पाइप को पकड़ के रखा है। ठीक है। और जब वाटर यहाँ से रिलीज होता है आगे की ओर, तो क्या होता है, उस पाइप पे पीछे की ओर क्या होता है, प्रेशर फील होता है। ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि एक रॉकेट जो होता है ना, वो रॉकेट के पास क्या होता है, बहुत सारे गैसेस होता है। ठीक है। और उन गैसेस का कुछ ना कुछ मास होता होगा। ठीक है। तो उन गैसेस को क्या किया जाता है, नीचे की ओर एक स्पीड से क्या किया जाता है, नीचे की ओर फेंका जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, इस रॉकेट को ऊपर की ओर क्या मिलता है, एक थ्रस्ट मिलता है, एक वेलोसिटी मिलता है ऊपर की ओर। ठीक है। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, रॉकेट क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो काम कर रहा है, वो कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन गन एंड बुलेट केस भी फॉलो होता है, पाइप और वाटर के भी केस में फॉलो होता है, और इसी में भी फॉलो होता है। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये जो थ्रस्ट, ये मतलब कि चेंज वेलोसिटी का जो अपवर्ड मिला, जो फोर्स जो ऊपर की ओर मिला, ये जो गैसेस जब नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जो थ्रस्ट मिल रहा है, जो फोर्स मिल रहा है, वो फोर्स कितना होगा, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एट रैंडम टाइम टी पे देखना चाहते हैं। ठीक है। तो एट रैंडम टाइम टी पे हम देख क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रॉकेट जो है सो वी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और इसका मास कितना है, एम है। इसका मास कितना है, एम। ठीक। अब क्या होता है, डी टी टाइम के बाद टाइम कितना हो जाएगा जी, टाइम हो जाएगा टी प्लस डी टी। ठीक। और इस डी टी टाइम पे किसने क्या किया, इस रॉकेट ने क्या किया, डी एम मास को वी जी स्पीड से क्या किया, नीचे की ओर फेंका। ठीक है। अब इस डी एम के मतलब डी एम मास को नीचे फेंकने की वजह से इसका क्या हुआ, स्पीड वी के बजाय अब क्या हो गया, वी प्लस डी वी हो गया। ठीक है। अब मास क्या हुआ, तो मास डीएम क्या हो रहा है, नीचे की ओर फेंक रहा है, तो इस रॉकेट का मास कितना हो गया, एम माइनस डीएम हो गया। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वीजी जो स्पीड है ना, ये किसके स्पीड में लिया गया है, किसके रेस्पेक्ट में लिया गया है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गैस है। ठीक है। गैस को नीचे की ओर फेंका गया, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाना है। तो जो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में मोमेंटम कितना होगा, पी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड केस में मोमेंटम कितना होगा, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो टोटल मोमेंटम होगा, पहले रॉकेट का मोमेंटम लिखते हैं। ठीक है। तो रॉकेट का मास कितना है जी, तो रॉकेट का मास है एम माइनस टी एम, और इसका वेलोसिटी है वी प्लस डी वी, है ना। और दूसरा जो है वो क्या है, ये जो डीएम गैस जो नीचे की ओर आया, विद रिस्पेक्ट टू विद कितना स्पीड, वीजी स्पीड। तो एक बात है कि यहाँ पे वी डी वी ऊपर की ओर है। ठीक है। वी प्लस डी वी ऊपर की ओर है, और वी जी किधर है, नीचे की ओर। तो वी जी का जो स्पीड का जो साइन होगा, यहाँ पे साइन लेना होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस डी एम माइनस वी जी। ठीक है। तो टोटल मोमेंटम मेरे पास क्या हो गया, एम माइनस डी एम, ठीक है, वी डी वी प्लस डी वी माइनस डी एम वी जी, है ना। अब ये दोनों, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये क्या है, रॉकेट का फाइनल मोमेंटम है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पी वन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी टू होना चाहिए, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम है एम वी इज इक्वल्स टू, फाइनल मोमेंटम है मेरे पास एम माइनस टी एम वी प्लस डी वी माइनस डी एम।
और ये वी जी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म एम वी आएगा, दूसरा टर्म आएगा प्लस एम डी वी, फिर तीसरा टर्म आएगा माइनस वी डी एम, फिर चौथा टर्म आ जाएगा माइनस डी एम डी वी। ओके। और मेरे पास एक पांचवा टर्म है ही डी एम वी जी। इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एम बी है। ये एम बी और ये एम बी क्या हो गया, कट गया। और ये टर्म देखो, ये डी एम और ये डी वी दोनों क्या है, काफ़ी स्मॉल है, तो इसको क्या किया सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, नेगलेक्ट। ठीक है। तो ये टर्म को कर दिए हम लोग नेगलेक्ट। ठीक है। तो मेरे पास तीन टर्म बच गया, एक दो तीन। अब ना इसको मैंने इधर कर दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम डी वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस और डी एम को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया वी प्लस यहाँ पे बच गया वी जी। ठीक है। माइनस माइनस ये डी वी, इसको क्या किया, एम डी वी को मैंने इधर ले आया। और यहाँ पे माइनस डी एम है, माइनस वी डी एम, और यहाँ पे वी जी माइनस वी जी डी एम है। ठीक है। तो डी एम को क्या किया, कॉमन लिया, तो बच गया मेरे पास, माइनस बाहर चला गया तो भी, और यहाँ पे बच गया वी जी। ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। तो एम डी वी इज इक्वल्स टू बच गया मेरे पास डी एम वी प्लस वी जी। ठीक है। अब ना आपको क्या होगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो वी जी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये काम आने वाला है। ये जैसे कि मान के चलिए क्या है, मेरे पास रॉकेट है, रॉकेट है। ये रॉकेट का स्पीड क्या है, ये वी है। ठीक है। वी प्लस टी वी है, या फिर जो मान लेते हैं ना वी, फर्स्ट किसका वी, फर्स्ट को इसको ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये वी है और नीचे है आपका वी जी। ठीक है। वी जी। तो ये जो वी और जो वी जी है ये दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, ये है दोनों ही चीज़ किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अगर हमको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैस विद माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यही चीज़ लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ गैस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये वी जी है ही। ठीक है। लेकिन ये किसकी ओर है, ये माइनस में नीचे की ओर है, तो माइनस लिख लिए। माइनस वी वी आर, वी आर ऊपर की ओर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ये किधर है, ऊपर की ओर है, और इसका वेलोसिटी क्या है, वी है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जनरली यही चीज़ दिया हो रहता है, जो बोला जाता है एग्जॉस्ट स्पीड। एग्जॉस्ट स्पीड क्या बताता है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बताता है। ठीक है। वो क्या होगा, वी जी माइनस वी आर होगा, मैंने रॉकेट, रॉकेट का स्पीड ऊपर की ओर, और वो कितना है, भी है, तो वो प्लस वी लिखाएगा, तो ये यहाँ पे वी आर के जगह पे मैंने वी लिख दिया। और वेलोसिटी ऑफ गैस किधर है, नीचे की ओर है, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस वी जी। ठीक है। तो ये जो, अब आपको देखिए, ये जो वी जी आर है ये जनरली वी जी आर ही मेरे पास मिलता है। वी जी आर क्या मिलता है, वी जी आर कहने का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। सॉरी वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो ये जनरली यही चीज़ दिया हो रहता है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जिसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी जी प्लस वी वी। अब यहाँ इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी प्लस वी जी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस वी जी प्लस वी। तो हम लोग लिख सकते हैं वी प्लस वी जी के जगह पे लिख सकते हैं डी एम माइनस यू एम डी वी, या फिर एम डी वी इज इक्वल्स टू माइनस यू डी एम लिख सकते हैं। तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या करेगा, थ्रस्ट का इक्वेशन क्या करेगा, ड्राइव करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है। क्या होगा, थ्रस्ट का इक्वेशन को ड्राइव करने में हेल्पफुल होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो वी जी आर है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। वेलोसिटी ऑफ गैस नीचे की ओर, तो माइनस वी जी लिख दिए। ठीक है। अब वी आर कितना है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है, ऊपर की ओर,
ये माइनस वी लिख दिया, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्लेस कर दिया यू से। जनरली क्वेश्चन में मेरे पास यू दिया हुआ रहता है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, इसको बोला जाता है एग्जॉस्ट स्पीड। क्वेश्चन में इसे बोला जाएगा एग्जॉस्ट स्पीड, ठीक है, एग्जॉस्ट स्पीड। तो ये हो गया आपका एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। अब हम देखेंगे कि क्या कितना फोर्स फील होगा, ठीक है। तो मेरे पास मिल चुका है एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। अब ना आप क्या कीजिए कि दोनों ही साइड क्या कीजिए, डी टी के साथ क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। दोनों ही साइड क्या कीजिए, डी टी के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आएगा माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो ये एम, ये डी वी बाई डी टी क्या हो गया, ये, और ये हो गया यू, ये क्या है डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी कहने का मतलब क्या है, डी एम बाई डी टी वो बता रहा हूँ। ये एम ए को क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, तो माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब ये चीज़ समझिए, ये जो एफ है, ये एफ है, ये रॉकेट पे लगने वाला थ्रस्ट ऊपर की ओर, ये एफ है ना। ये यू आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जिसको बोला गया है एग्जॉस्ट स्पीड, ठीक है। और ये डी एम बाई डी टी क्या है कि किस रेट से कि मतलब कि हमारा रॉकेट में मास क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, मास निकल रहा है या फिर गैस निकल रहा है, ठीक है, किस रेट से लिखा जाता है। जनरली लिखा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि 5 kg पर सेकेंड क्या हो रहा है, मास का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी एम बाई डी टी हो गया। यू क्या हो गया, बोला जाएगा क्वेश्चन में कि 15 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, गैसेस को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन का, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या बोल रहा है, यह रॉकेट ऑफ मास 100 kg, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला आ चुका है, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, माइनस यू डी एम बाई डी टी, ठीक है। माइनस यहाँ पे कहने का मतलब है कि मास नीचे की ओर क्षय होगा तो ऊपर की ओर क्या होगा, फोर्स लगेगा, या फिर इसे दूसरा चीज़ बोल सकते हैं कि यू नीचे की ओर है तो एफ किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या बोल रहा है कि यह रॉकेट ऑफ मास 100 kg बर्न्स कितना 0.1 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, ठीक है, 0.1 kg फ्यूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी एम बाई डी टी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी एम बाई डी टी दिया हुआ है, पर सेकेंड कितना लॉस हो रहा है, 0.1 kg का लॉस हो रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। मास दिया हुआ है 100 kg, ठीक है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, देखिए एग्जॉस्ट गैस वही चीज़, एग्जॉस्ट स्पीड बोलिए, वेलोसिटी ऑफ गैस बोलिए, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है आपका रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देन इट लिफ्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है। तो आपको पता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो एफ है, ये एफ क्या है, ये एफ को हम लिख सकते हैं एम ए, है ना। यहाँ पे यू कितना दिया हुआ है, यू ए दिया हुआ है, यू देखिए 1 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और डी एम बाई डी टी दिया हुआ है 0.1, ठीक है। मास ऑफ द रॉकेट कितना दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, ठीक है, तो 1 किलोमीटर को आप चेंज कर दीजिए तो 1000, ठीक है, 1000 पर सेकेंड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये 100 कट गया आपका, और ये आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, कि अपन 5000 मास का ऑफ द रॉकेट कितना दिया हुआ है, 5000, ठीक है। और एग्जॉस्ट स्पीड का गैस का देखिए, एग्जॉस्ट स्पीड दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसने जी का भी मेंशन कर दिया है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ कहीं भी क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए बढ़िया से, ठीक है।
5000 kg rocket is set to vertical firing. The exhaust speed 800 meter per second to give initial upward acceleration 20 मीटर पर सेकेंड. द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड. ठीक है, टू सप्लाई. तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ गैसेस, ठीक है, इजेक्टेड पर सेकेंड. तो ये क्या बात पूछ रहा है, डी एम बाई डी टी पूछ रहा है. अमाउंट ऑफ गैस पर सेकेंड डी एम बाई डी टी पूछ रहा है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि जी आपको लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ग्रेविटी को कंसिडर करना होगा. ठीक है, कंसिडर करना होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा. यहाँ पे देखिए, अगर ये रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट में थ्रस्ट किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है थ्रस्ट. नीचे क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर, और मेरे पास नेट एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है. ठीक है, तो अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या लिखेंगे, एफ माइनस एम जी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे. तो मेरे पास एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स है, ये थ्रस्ट का फोर्स का इक्वेशन क्या हम लोग ने अभी अभी ड्राइव किया है, वो है क्या है, माइनस यू डी एम बाय डी टी. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर हम लिख सकते हैं एम जी प्लस ये. ठीक है, तो ये u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है जी, 800 दिया हुआ है u. डी एम बाई डी टी नहीं दिया हुआ है, यही क्या करना है, निकालना है. m आपका दिया हुआ है 5000, और g आपका 10, और ये आपका 20 दिया हुआ है. ये देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, तो मेरे पास डी एम बाई डी टी कितना आ गया बताइए, तो ये आ गया 5000 मल्टीप्लाइड बाय 30, और ये 800 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो डी एम बाई डी टी कितना आ जाएगा, तो डी एम बाई डी टी देखिए 187 के अराउंड आ जाएगा, 187.5. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के जी पर सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या देखा कि थ्रस्ट मतलब कि फोर्स फ्री रीजन में भी और इन ग्रेविटेशन दोनों का देखा. ठीक है, और थ्रस्ट का ही क्वेश्चन देखा. ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद.